उसके गुनाहगार तो शायद बाद में मिलेंगे। जो आज परिवार के साथ हो रहा है, कहीं उसकी गुनाहगार सरकार ही ना बन जाए। कृपया इस मामले में जस्टिस करें एंड जस्टिस डिलेड ना हो, जस्टिस डिनाइड ना हो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। आईपीएस पूरन कुमार केस में एसआईटी की कमान जज के हाथों में देने की मुहिम काफी तेज हो गई है। महापंचायत में तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो पूरे देश में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच हरियाणा कांग्रेस ने जो ताकत झोंकी है, मामला राष्ट्रपति और राज्यपाल तक जा पहुंचा है और वहां से रास्ता निकलने वाला है जुडिशियल जांच की। और उससे पता चलेगा कि आईपीएस पूरन कुमार के दोषी कौन कौन हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप यह मान लीजिए कि आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार, जो खुद आईएएस हैं, वो इस मामले में इंसाफ पाने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली भी काम कर रही हैं, क्योंकि वो सत्ता का खेल बहुत अच्छे से समझती कि कब इतने गंभीर केस में लिपापोती शुरू हो जाएंगी। इस वजह से वो हर पल दर्द महसूस करते हुए भी अड़ी हुई हैं कि हमें इंसाफ तो चाहिए। न्यूज 24 का यह स्क्रीनशॉट देखिए अपने स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है। नहीं हुआ आईपीएस पूरन का पोस्टमार्टम, आईएएस पत्नी डीजीपी को हटाने पर अड़ी हैं। यह बहुत हिम्मत चाहिए कि सामने पति का शव पड़ा हो और आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हो और ये सरकार इस तरीके से आपके सामने हठधर्मिता पर अड़ गई हो। यह कहा जा रहा है आईएएस पत्नी अमनीत कौर और उनके बठिंडा से एमएलए भाई अमित रतन कोटफत्ता पुलिस डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाने पर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में यह देखना होगा कि इन लोगों के इस मुहिम का असर कितना व्यापक होता है। वैसे तो सरकार ने खाना पूर्ति करने के लिए और आईएएस अमनीत कुमार को समझाने मनाने के लिए एसपी नरेंद्र बिजरानिया का ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन इस ट्रांसफर से इतने बड़े कांड का हिसाब तो चुकता नहीं हो जाएगा। इंसाफ चाहिए और आईएएस अमनीत कुमार अच्छे से समझती हैं कि इस मामले में जो एसआईटी बनी है वो कैसे डीजीपी लेवल के बड़े ऑफिसर पर कोई कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि सब के सब उनके ही मातहत काम करने वाले जूनियर ऑफिसर से ही तो हैं। अब ऐसे में कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस मसले पर तो सबसे पहले सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के हों और उनके नेतृत्व में यह एसआईटी काम करे, तभी निष्पक्ष जांच होगी। न्याय की बात कहने से नहीं, न्याय दिखने से समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में इंसाफ की मुहिम चल पड़ी है। अब तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि हरियाणा के राज्यपाल भी पशोपेश में पड़ गए हैं। उनके पास लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पहले तो खुद राज्यपाल महोदय गए थे आईएएस अमनीत कुमार से मिलने के लिए, उन्हें मनाने समझाने के लिए, लेकिन बात ही नहीं बनी। आईएएस पत्नी जो हैं वो पिघले ही नहीं। अब ऐसे में पूरी तरीके से सरकार भी घिर गई है और राज्यपाल के सामने जो ज्ञापन सौंपा गया है, लेटेस्ट दलित संगठनों ने पहले ही सौंपा था, लेकिन जो लेटेस्ट ज्ञापन सौंपा गया है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस ने कहा है कि इसमें न्यायिक जांच करवाइए, इसके अलावा यहां निष्पक्षता की कोई गुंजाइश नजर ही नहीं आती है। देखना यह होगा कि प्रेसिडेंट मुर्मू या हरियाणा के राज्यपाल इस मामले में कुछ कर पाएंगे या नहीं। अब ऐसे में यहां आपको सुनना चाहिए कि चित्रा सरवारा जो कांग्रेस की नेता है वो क्या कह रही हैं। हम यही आज सरकार से कहेंगे कि इस मामले को सिर्फ व्हाट इट इज़ उसी तरह से देखा जाना चाहिए, किसी भी जातिवाद के पर्सपेक्टिव से या किसी भी राजनीतिक पर्सपेक्टिव से इस मामले को ना देखते हुए वही करा जाए जो हर इंसान उम्मीद करेगा एक देश में जीते हुए, जहाँ पे संविधान है, जहाँ पे कानून है। कानून के हिसाब से जो कार्रवाई बनती थी, अभी भी उसमें सरकार बहुत पीछे है।
और यही परिवार की शिकायत है, आज यही समाज की शिकायत है और मैं समझती हूँ आज पूरे देश की भी यही शिकायत है। सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ दिखना चाहिए और ये आज बहुत दुख की बात है। आज हम सरकार से ये कहेंगे कि आज इम्तिहान परिवार का नहीं है, आज इम्तिहान सरकार का है और सारा देश आज यहाँ पे नज़रें लगाए बैठा है कि सरकार इसमें इंसाफ करती है, परिवार के साथ खड़ी है या आज फिर किसी न किसी भेदभाव या उसका प्रतीक बन जाता है आज ये हादसा। आज भी परिवार दुख मनाने की जगह एक लड़ाई लड़ने पे मजबूर है और जो भी उनके साथ हुआ उसके गुनाहगार तो शायद बाद में मिलेंगे। जो आज परिवार के साथ हो रहा है कहीं उसकी गुनाहगार सरकार ही ना बन जाए। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, कृपया इस मामले में जस्टिस करें एंड जस्टिस डिलेड ना हो, जस्टिस डिनाइड ना हो। थैंक यू। तो सुना आपने, यहाँ क्लियरली कहा गया है कि सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे व्यक्ति के साथ भी इस तरीके के भेदभाव जैसे हालात उत्पन्न किए गए। आखिर वो व्यक्ति कितना ताकतवर होगा जिन्होंने आईपीएस पूरन कुमार को उस सिचुएशन में ला खड़ा किया। अब ऐसे में कांग्रेस ने जो हल्ला बोल किया है उसकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कितनी भीड़ है। कुछ तस्वीरों में गवई साहब की भी तस्वीर है क्योंकि ये भी दलित परिवार से आते हैं और इनके सामने इतनी बड़ी हिमाकत की गई, एक वकील ने जूता तक फेंक दिया। अब इन तस्वीरों को आप देखने के बाद समझ सकते हैं कि लोग इंसाफ के लिए डटे हुए हैं। राजेंद्र बाला हैं, ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने लिखा भी है। आज करनाल में आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान माननीय राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन करनाल उपायुक्त को सौंपा गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बड़ा सवाल यह है, क्या इस मामले में बातें आगे बढ़ेंगी? क्या गवर्नर की एंट्री के बाद इस केस को नई दिशा मिलेगी? क्योंकि पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि डीजीपी को अरेस्ट करने के लिए या उन पर कार्रवाई के लिए एक गंभीर जांच की जरूरत पड़ने वाली है और यह सीरियस जांच, ईमानदार जांच वो एसआईटी करेगी। यह कैसे कोई भरोसा कर सकता है जब तक कि इस एसआईटी के ऊपर कोई निष्पक्ष व्यक्ति ना बैठा हो, और यह तभी संभव है जब यह जांच जुडिशियल मॉनिटरिंग में हो, न्यायिक जांच हो। सिटिंग जज करें या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में यह कमेटी बनाई जाए, तब ही निष्पक्ष जांच की बात हो सकती है और सच सामने आएगा। दरअसल यह जो रैली निकली है, यह जो लोगों की भीड़ देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों ने आज सचिवालय में जाकर, सेक्रेटेरिएट नूह में जाकर आईएएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी के न्याय के लिए प्रदर्शन किया है। अब सोचिए कि एक और कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला है तो दूसरी तरफ महापंचायत में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? 48 घंटे का अल्टीमेटम है और करमवीर बौद्ध हैं जो उस महापंचायत की जो समिति है उसके सदस्य हैं। उन्होंने कहा हरियाणा के डीजीपी को तुरंत हटाया जाना चाहिए। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया दोनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। समिति ने यह चेतावनी दी है कि अगर अधिकारी 48 घंटों के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए जाएंगे। मतलब हरियाणा सरकार के लिए और दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार के लिए यह आसान नहीं है कि वो वाई पूरन कुमार केस में यूं ही लिपापोती करके बच जाएंगे। इस एसआईटी के जरिए इंसाफ की उम्मीद अगर हुई होती तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन यह हो नहीं रहा है। और ऐसे में आईएएस अमनीत कौर जो उनकी पत्नी है वो अड़ी हुई है, डटी हुई है, क्योंकि दलित उत्पीड़न का मामला इस देश में बहुत बड़ा काला सच है और यहां अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम लोग भी निराश होंगे। आम परिवार के जो दलित समुदाय से आते हैं उनकी उम्मीदें आज खत्म हो जाएंगी कि अगर बड़े से बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा, बड़े से बड़े लोग इसके शिकार हो गए, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो फिर इन छोटे लोगों का क्या होगा? इसका जवाब भी इसी केस में छिपा हुआ है।
और ऐसे में जो जुडिशियल जांच की मांग है, न्यायिक जांच, वो सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए ताकत झोंकी जा रही है। कांग्रेस की ताकत है, महापंचायत की ताकत है और खुद आईएएस अमनीत कौर और उनके एमएलए भाई वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इस केस में इंसाफ हो। राहुल गांधी भी विदेश से लौटे हैं और जिस हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी उस आईएएस अमनीत कुमार से मिलने जाएंगे। उनकी जो पीड़ा है उसे वो साझा कर सकें और उन्हें इंसाफ दिलाने में अपनी राजनीतिक ताकत का भी प्रयोग कर सकें। तो इंतजार कीजिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इंसाफ नहीं होता है तो यह यकीन मानिए कि यह सरकार मनमानी पर उतारू है और जनता बस बेबस ही तो है। फिर चाहे बड़े बड़े ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो भी यूं ही बेबस ही नजर आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।